एक बार फिर से आपका संख्या पद्धति में स्वागत किया जाता है। सवाल आपका है प्रश्नावली दूसरी का तीसरा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल पढ़ लीजिए पहले। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 कैसे निरूपित किया जा सकता है। ठीक, √5 आपका अपरिमेय है और आपको ये दिखाना है कैसे निरूपित होगा ये। ठीक, दूसरा आपको पहले ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए। तो संख्या रेखा आपको पता होगा कि ये कोई रेखा है। इस पर क्या करते हैं हम, बीच में 0 ले लेते हैं, फिर इसके उधर उधर पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है या फिर ये 4 है। वैसे इधर -1, -2, -3 और भी ले सकते हो आप। ठीक, तो एक तरफ धनात्मक और एक तरफ आपके ऋणात्मक हो गए। ये तो आपका सीधा सीधा पूर्णांक है जो बटा हुआ नहीं है। जब बात आप √5 की करोगे तो √5 का वैल्यू कितना होता है, √5 का वैल्यू होता है 2.23। आपको 2 अंकों तक बताया है, जिससे भी ज़्यादा होता है इसका। अब समझने की बात यह है, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं है आपके पास। दूसरा आपको ये दर्शाना है कैसे निरूपित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सामने वाले को समझाना है कि निरूपित कैसे होगा। ठीक, तो समझिए इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय में। गोरस प्रमेय क्या कहता था पाइथागोरस प्रमेय? यदि आपके पास ऐसा त्रिभुज है ये 90 अंश का, तो उसमें क्या होता था, बड़ी भुजा कड़ होती थी और ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। ठीक, तो इसके आधार पर आप देखें कि √5 कैसे मिल सकता है हमें। वर्ग करके देखें हम कुछ। 1 का वर्ग करें कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। इस पर तो कुछ भी करो 1 ही आता है। वहीं 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 3 का करोगे तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा। ये तो ज़्यादा हो गया। आपको देखना है 5 कैसे आएगा। आप देखो 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो एक भुजा को आप 2 मान लीजिए, एक को 1 मान लीजिए। जैसे मान लीजिए आधार आपने 2 मान लिया और लंब आपने 1 ले लिया। ठीक, तो आप प्रमेय लगाओ तो क्या होता है प्रमेय, कड़ का वर्ग बराबर, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, लंब कितना है आपके पास, 1 है। आधार कितना है, 2 है। तो कितना आया, 1 का वर्ग 1 आया, 2 का वर्ग 4 आया। ठीक, कितना हुआ, 5 हुआ। तो कड़ का वर्ग आया है आपका 5। लेकिन आपको तो चाहिए केवल और केवल कड़, तो इसको भगाना पड़ेगा उधर। इधर भगाओगे, इधर चांद पर बैठा है, उधर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 5 की घात 1/2, देखो नीचे आ गया चांद से। इसका मतलब ये होता है √5। ठीक, अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो एक आपको लाइन लेना पड़ेगा, यहाँ ये 2 लेना पड़ेगा और एक आपको 1 लेना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे दिखा पाएंगे। अब हम इसे पैमाने की सहायता से आप क्या करोगे, सबसे पहले ये यहाँ से O से यहाँ तक 2 इकाई का आप क्या करोगे, रेखा खींच लोगे। पहले 1 2 इकाई का रेखा खींच लोगे यहाँ से। ठीक, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या खींचोगे, 1 इकाई का यहाँ से प्रकार लेके यहाँ पर आप खींच लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरिए प्रकार में, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, अब आप यहाँ पर आ गए हो, यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी भरिए और एक चाप लगाइए यहाँ से ऐसे। तो ये चाप कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक, तो ये लगभग 2.23 के करीब दूरी आ जाएगी आपकी। आपको करना क्या है, फिर से समझ लीजिए। पहला स्टेप, आपको 2 सेंटीमीटर की एक रेखा लेनी है, वो भी किसकी सहायता से, पटरी की सहायता से, पैमाने की से। ये खींचोगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का ये खींचोगे। ठीक, उसके बाद
पैमाने की सहायता से आप क्या करोगे, ये दूरी भरोगे, प्रकार लोगे और ये दूरी भरोगे यहाँ से यहाँ तक और एक चाप यूँ मार दोगे यूँ। तो ये जो दूरी आएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी √5 के बराबर। √5 कितने के बराबर होता है? 2.23 के बराबर होता है। तो आप इसे ऐसे ही करेंगे। आप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।